शक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज का विषय है जो महिलाएं सुबह देर से सोकर उठती हैं। एक बार इस वीडियो को देख लेंगे तो सुबह देर से उठाना बंद हो जाएगा, क्योंकि सुबह देर से उठाना हमारे जीवन के लिए हानिकारक होता है। दुख, दरिद्रता, परेशानियां, बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं। परिवार में आपसी तनाव, झगड़े होते रहते हैं। इसीलिए हम आपको बताएंगे कि सुबह किस टाइम उठना चाहिए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, पूरा देखना, क्योंकि आपके परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होने वाला है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति को ताजगी महसूस होती है और वह पूरे दिन के लिए ऊर्जा से भरपूर रहता है, जबकि देर से उठने से आलस्य और थकान की भावना होती है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। लंबे समय तक देर से उठने से शरीर की प्राकृतिक घड़ी सर्केडियन रिदम बिगड़ सकती है, जिससे अनिद्रा, मोटापा और हार्मोनल असंतुलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। वास्तुशास्त्र में समय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सुबह के समय का महत्व विशेष रूप से बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय को ब्रह्मा मुहूर्त कहा जाता है। यह समय लगभग सुबह के 4 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच का होता है। इस समय वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है। औरतों का इस समय में जागृत होना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सुबह जल्दी उठकर घरेलू कार्य करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर का माहौल सुखद रहता है। देर से उठने से घर की ऊर्जा का प्रवाह बाधित हो सकता है, जिससे घर में नकारात्मकता का असर हो सकता है। यह घर के अन्य सदस्यों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। हे महादेव, जो भी सुबह उठकर आपका नाम स्मरण करें, उसके घर में धन दौलत खुशियां भर देना, उसके बाल बच्चों को हमेशा सुखी बनाए रखना। बंधु, आपसे गुजारिश है, कमेंट में एक बार लिख दीजिए, हर हर महादेव, आप मेरे घर में खुशियां बरसाते रहना। भारतीय समाज में औरतों का दिन की शुरुआत में घर के कार्यों को संभालना एक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। घर की मुख्य महिला सदस्य के सुबह जल्दी उठकर घर के वातावरण को संभालने से पूरे घर में एक सकारात्मक माहौल बनता है। देर से उठने पर औरतों के लिए घर के कामकाज में देरी हो सकती है, जिससे घर के अन्य सदस्यों की दिनचर्या प्रभावित हो सकती है। इससे परिवार में असंतोष उत्पन्न हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह के समय ध्यान, योग और पूजा पाठ का अत्यधिक महत्व है। औरतों का सुबह जल्दी उठकर ध्यान या पूजा करना घर की सुख समृद्धि में वृद्धि करता है। देर से उठने पर इन कार्यों के लिए समय नहीं मिल पाता, जिससे मानसिक शांति और आत्मिक संतुलन बिगड़ सकता है। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सुबह जल्दी उठने से घर के वातावरण में स्वच्छता और अनुशासन की भावना बनी रहती है। घर का वातावरण साफ सुथरा और व्यवस्थित होता है। देर से उठने पर घर के वातावरण में अस्तव्यस्तता का माहौल हो सकता है, जिससे घर के सदस्यों में तनाव और अशांति का अनुभव हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार सुबह जल्दी उठना एक सकारात्मक आदत है, जो व्यक्ति को अनुशासित, समय का पाबंद और जीवन में सफल बनाती है। देर से उठने से यह आदतें विकसित नहीं हो पाती और जीवन में अनुशासन की कमी हो सकती है, जो वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकता है। सुबह के समय ध्यान और साधना से आत्मिक उन्नति होती है। यह समय मानसिक शांति और ईश्वर के साथ संपर्क स्थापित करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। औरतों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वे घर की धुरी होती हैं और उनके संतुलित होने से पूरे परिवार की ऊर्जा प्रभावित होती है। सुबह जल्दी उठने से परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलता है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। देर से उठने से दिन की शुरुआत में ही समय की कमी महसूस हो सकती है,
जिससे पारिवारिक संबंधों पर असर पड़ सकता है। भारतीय संस्कृति में औरतों का सुबह जल्दी उठना एक सम्माननीय आदत मानी जाती है। यह समाज में औरतों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। देर से उठने पर सामाजिक स्तर पर औरतों को आलसी या कामचोर समझा जा सकता है, जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा पर असर डाल सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार औरतों का सुबह जल्दी उठना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत लाभकारी है, जबकि देर से उठना वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार अनुचित माना गया है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा और अव्यवस्था का कारण बन सकता है। इसलिए स्वस्थ, सुखद और समृद्ध जीवन के लिए औरतों को सुबह जल्दी उठने की आदत विकसित करनी चाहिए। यह आदत न केवल उनके व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगी, बल्कि उनके परिवार और समाज के लिए भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी। सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपने मन को शांत करते हुए ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में माना गया है कि सुबह की पहली सोच और भावना का प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है, इसलिए इसे सकारात्मक और ईश्वरमय रखना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना करें और दिन की शुरुआत के लिए आशीर्वाद मांगे। प्रार्थना के दौरान अपने घर और परिवार की सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करना अत्यंत शुभ माना गया है। उठने के बाद अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनकी ओर देखना और मन ही मन में इस श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मीयः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदः प्रभाते करदर्शनम। इसके बाद पृथ्वी माता को स्पर्श कर नमन करना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में माना जाता है कि धरती माता हमें जीवन प्रदान करती हैं और हमारा पालन करती हैं। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। सुबह जल्दी उठने के बाद स्नान करना वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण है। स्नान शरीर की शुद्धि के साथ साथ मानसिक शुद्धि भी प्रदान करता है। स्नान के बाद शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और मन की अशुद्धियां दूर होती हैं। स्नान के लिए गंगाजल या किसी पवित्र जल का प्रयोग करना शुभ माना जाता है। इससे शरीर और मन की शुद्धि के साथ साथ आध्यात्मिक शुद्धि भी होती है। वास्तुशास्त्र में सुबह के समय ध्यान और योग को विशेष महत्व दिया गया है। ध्यान और योग से शरीर और मन दोनों में संतुलन बना रहता है। ध्यान मन की शांति और आत्मिक उन्नति के लिए आवश्यक है। योग से शरीर के सभी अंग सक्रिय रहते हैं और रक्त संचार बेहतर होता है। इससे न केवल शरीर स्वस्थ रहता है, बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है। स्नान और शुद्धिकरण के बाद घर के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा के दौरान घर के सभी देवताओं को प्रणाम करें और अगरबत्ती, दीपक जलाकर आरती करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा और आरती से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आरती के समय पूरे घर में घंटी बजाने और शंख बजाने से घर की वायुमंडलीय शुद्धि होती है। घर में तुलसी का पौधा होना अत्यंत शुभ माना गया है। सुबह के समय तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और उसके सामने दीपक जलाएं। तुलसी को नमस्कार करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना भी शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी का पूजन घर के वातावरण को शुद्ध करता है और घर में देवताओं का वास होता है। पूजा के बाद रसोई घर में प्रवेश करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जहां से पूरे परिवार के स्वास्थ्य का संबंध होता है। रसोई घर में प्रवेश करते समय मन को शुद्ध और सकारात्मक विचारों से भरपूर रखना चाहिए। रसोई घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले गैस चूल्हा जलाकर भगवान को भोग लगाएं। इससे भोजन में देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है। इसके बाद ही परिवार के लिए भोजन तैयार करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना अत्यंत शुभ माना गया है। परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें। इससे घर में प्रेम और एकता बनी रहती है। भोजन करते समय मन को शांत रखें और भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें।
भोजन के दौरान भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिससे भोजन पवित्र और स्वास्थ्यवर्धक बनता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय घर की सफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मकता दूर होती है। घर की सफाई करते समय विशेष रूप से मुख्य द्वार और पूजा स्थल की सफाई करें। साफ सुथरा घर न केवल सुख शांति का प्रतीक होता है, बल्कि यह घर के वातावरण को भी सुखद बनाता है। सुबह के समय मन को शांत और सकारात्मक रखना चाहिए। सकारात्मक विचारों से दिन की शुरुआत करने से पूरे दिन का अनुभव अच्छा रहता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुबह के समय में बोले गए शब्दों का विशेष महत्व होता है। इसलिए सुबह के समय हमेशा अच्छे और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें, ताकि दिन भर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो। दिन की शुरुआत में ही अपने दिन भर के कार्यों का नियोजन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि नियोजन से व्यक्ति के कार्यों में व्यवस्थितता आती है और समय का सदुपयोग होता है। कार्यों का नियोजन करने से मन में एक स्पष्टता बनी रहती है और दिन भर के कार्यों को आसानी से पूरा किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र में नम्रता और विनम्रता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। सुबह के समय अपने परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस के लोगों से मिलते समय नम्रता और विनम्रता का पालन करना चाहिए। नम्रता से व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह गुण परिवार और समाज दोनों के लिए लाभकारी होता है। सुबह के समय कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालना चाहिए। आत्मचिंतन से व्यक्ति को अपने विचारों और कार्यों का विश्लेषण करने का मौका मिलता है। वास्तु शास्त्र में आत्मचिंतन को आत्मा की शुद्धि और उन्नति के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। इससे व्यक्ति को अपनी कमजोरियों का पता चलता है और उन्हें सुधारने का अवसर मिलता है। सुबह के समय हर उस कार्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए जिसे आप कर रहे हैं। कृतज्ञता से मन में संतोष और शांति की भावना उत्पन्न होती है। वास्तु शास्त्र में कृतज्ञता को एक महत्वपूर्ण गुण माना गया है, जो व्यक्ति को नकारात्मकता से दूर रखता है और उसे एक सकारात्मक जीवन की ओर अग्रसर करता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले पानी का सेवन करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि पानी का सेवन शरीर को शुद्ध करता है और पाचन तंत्र को सक्रिय करता है। पानी का सेवन करते समय इसे भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण करें। इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है और पूरे दिन ताजगी बनी रहती है। सुबह के समय प्राकृतिक तत्वों जैसे सूर्य, जल, वायु और पृथ्वी का सम्मान करना चाहिए। वास्तु शास्त्र में इन तत्वों को जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।